हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपने बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। और बोर्ड्स वालों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बेटे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ डिपेंड करती है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट्स कितने प्रेजेंट हैं, वो उसके स्ट्रक्चर या साइज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ कितनी अमाउंट है उसी चीज पर डिपेंड करती है। उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है बेटे, जिसमें से हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेफिनेशन पर बाद में आएंगे बेटे, सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट समझ लेते हैं। मेरे पास 2 बीकर हैं, ठीक है बेटे। पहले में मान लो मेरे पास सिर्फ है वाटर है। क्या है? वाटर। ये कैसा सोलवेंट है बेटे? एक वोलेटाइल सोलवेंट है। मतलब ये क्या बनाता है? वेपर्स बनाता है। बेटे वेपर्स, आपने कभी पानी उबाला होगा घर में, और अगर आप ऊपर रख दो उस पे प्लेट, तो बेटे आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ना वो प्लेट हिलने लगती है। क्यों? जो पानी के वेपर्स है ना, वो उस प्लेट पर क्या बनाने लगते हैं बेटे? प्रेशर बनाने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ए से रिप्रेजेंट करा है, ये क्या है बेटे? ये सोलवेंट के मोलिक्यूल्स हैं, सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं। अब बेटे क्या होता है, जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ, ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यहाँ से निकल के ऊपर चले जाते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। फिर बेटे ये जो ऊपर आ जाते हैं, अब उनको टेम्परेचर मिला, वो वेपर्स बन के ऊपर चले जाएंगे, और नीचे वाले ठंडे होके नीचे आते रहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बेटे। अब दूसरे प्रोसेस में अब मैंने क्या कर दिया, दूसरे बीकर में मैंने यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है बेटे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हाँ बेटे, नॉन वोलेटाइल से मतलब क्या है? ये वेपर्स नहीं बनाने का। अब ये वेपर्स नहीं बनाने का चलेगा, लेकिन बेटे इसने जगह भी ब्लॉक कर ली कि अगर नीचे से वेपर सोलवेंट आ जाए और वो वेपर्स बनाना चाहे तो वो सरफेस पे उन्हें आने ही नहीं दे रहा है। अब इसने ब्लॉक कर दिया जगह। तो जो वेपर्स बनाएंगे कौन बनाएंगे? सिर्फ ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल बनाएंगे। और अब वो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया मेरे पास। ठीक है बेटे। अब क्या है मेरे पास? अब मुझे इतना समझ आ गया कि जो मेरा पीए नोट है, मतलब प्योर सोलवेंट है, इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो मेरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया। और राउल्स लॉ ने मुझे क्या कहा था? जो मेरा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के बराबर। ठीक है बेटे। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? डिफरेंस आ रहा है ना, डिक्रीज आ रहा है ना। और डिक्रीज को, चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? डेल्टा पीए से। और डेल्टा पीए क्या होता है बेटे मेरे पास? हाई क्या है मेरे पास? हाई किसकी अमाउंट ज्यादा है बेटे? पीए नोट की, है ना। पीए नोट की। और कम किसकी है बेटे? माइनस पीए। ठीक है बेटे, पीए नोट माइनस पीए। क्या बेटे मैं पीए की जगह पीए नोट का ये लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया? पीए नोट का ए। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बेटे? पीए नोट। और यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस काई ए। अब बेटे सबको पता है काई ए प्लस काई बी हमेशा किसके बराबर होगा बेटे? 1 के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ काई बी निकालने लगूँ तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस काई ए। क्या मैं 1 माइनस काई ए की जगह 1 माइनस काई बी लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख दीजिए। तो लो जी, लिख दिया। अब बेटे डेल्टा पी ए क्या था? पी ए नोट माइनस पी ए। बेटे जो ये है इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर हुआ? लो। लेकिन अगर मैं पी ए नोट को इस तरफ ले जाऊं, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नोट, बेटे ये 1 माइनस काई भी नहीं आएगा, सॉरी, ये खाली क्या आएगा? 1 माइनस काई ए की जगह लिखेंगे काई बी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटे? काई बी आ गया। अब काई बी क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना बेटे? यही होता है, याद है या नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम सबको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर में हम एनबी को क्या कर सकते हैं बेटे? निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पीए नोट माइनस पीए अपॉन में पीए नोट क्या आ गया? एनबी अपॉन एनए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अगर बेटे मैं यहाँ पर इसको लिखने लगूं, क्या लिखने लगूं बेटे? मैं लिखने लगूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। और एन ए क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा, है ना। एम में ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। तो बेटे बस यही है मेरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन। इससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, वैल्यूज बस आपने पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो बच्चों क्या होता है, जब मैं किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करता हूँ सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, जो मेरा पहले बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेरा उससे इंक्रीज आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। और वो क्यों आता है उसके बारे में हम बात करते हैं बेटे। सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो क्या होता है, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है बेटे। अब मैं बात करता हूं, अब मेरे पास क्या है बेटे, मान लो अभी मेरे पास क्या है, प्योर सोलवेंट है। प्योर सोलवेंट का किसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटे वो धीरे धीरे ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और वो जो ये पॉइंट आएगा ना, उसको क्या बोल देंगे बेटे, अरे ये किसका प्रेशर है बेटे, ये है पीए नोट, मतलब सोलवेंट का वेपर प्रेशर है। और ये जिस टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटे, टीबी नोट। ठीक है बेटे। अब एक बात बताओ, उसी टेम्परेचर पे जो मेरा सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो मेरा वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो बेटे क्या इसी टेम्परेचर पे मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटे। अब ये क्या होगा बेटे, धीरे 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 टेम्परेचर के साथ ये भी इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, और ये भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये मेरा क्या है बेटे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेटे जिस पॉइंट पे इसने यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ गया, ये क्या हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पर मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया। ये किसका है बेटे, टेम्परेचर सॉल्यूशन का। तो बेटे जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं हम डेल्टा टीबी। ठीक है। अब बेटे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, टीबी का। किससे, टीबी नोट से। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, मैं चेंज को कैसे लिखता हूं बेटे, डेल्टा टीबी से, है ना। चेंज को ऐसे लिखूंगा। अब बेटे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, टीबी का। टीबी में से मैं क्या घटा दूंगा, टीबी नोट। टीबी किसका है बेटे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है बेटे। तो अभी मैंने दिखा दिया बेटे किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट का, मेरा होगा सॉल्यूशन का। क्या बेटे हमें पता है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और जो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म लेंगे वो है मोलैलिटी। जब मैं मोलैलिटी, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देता हूं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या आ जाएगा बेटे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटे। और ये आ गई मोलैलिटी। अब डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा बेटे, केबी। मोलैलिटी क्या होती है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है बेटे। बस ये मेरे पास क्या हो गया बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटे सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह है। वहां पर क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, एलिवेशन आ रहा था, मतलब मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था बेटे, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है मेरा बेटे, यहां पर हो रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो मेरा वाटर है, पहले 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, वो 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। लेकिन जब मैं उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब वो 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास जाके जमने लगेगा, है ना। तो बेटे इसके बारे में सबसे पहले हम बहुत अच्छे से ग्राफ के थ्रू समझते हैं बेटे। तो सबसे पहले मुझे पता क्या होना चाहिए, जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर जब लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। ठीक है बेटे। मान लो बेटे मेरा जो टेम्परेचर है ना ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ मान लिया 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा बेटे, इस टेम्परेचर पे मेरा वाटर क्या हो जाएगा बेटे, जमना लग जाएगा, है ना। तो बेटे अभी हमने कल ही पढ़ा था कि जो मेरा वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जैसे जैसे मैं मेरा टेम्परेचर घटाऊंगा वेपर प्रेशर भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। मैं टेम्परेचर घटाने लगता हूँ बेटे, ऐसे ये घटा रहा हूँ, ठीक है, ये घटाता जा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटे। इसको बोल लेंगे हम फ्रोजन सोलवेंट। क्या बोल दिया बेटे, फ्रोजन सोलवेंट, जहां पे मेरा सोलवेंट क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, सॉलिड बन रहा है। ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं अपने प्योर सोलवेंट के बारे में बात कर लेते हैं बेटे, और किसके बारे में कर लेते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मैंने आपको अभी बताया था, अगर इस टेम्परेचर पे जो मेरा सोलवेंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का क्या होगा बेटे, कम होगा। ठीक है बेटे। अब ये धीरे 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 ये किसका है बेटे, पी ए नोट। ठीक है बेटे। अब धीरे 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 आते 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 आते
ये यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, और जिस पॉइंट पर ये आके मिल रहा है ये मेरा क्या है बेटे, किसका फ्रीजिंग पॉइंट है बेटे, ये प्योर सोलवेंट का, टीएफ नोट का। अब बेटे मेरा सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूशन का क्या होगा बेटे, कम होगा। तो ये धीरे 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 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, वेपर प्रेशर इसका भी कम होता रहेगा। ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये जाके मीट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बेटे, टीएफ। अब आप खुद बताओ बेटे, ज्यादा टेम्परेचर किसका है, टीएफ नोट का है ना, और ये किसका है बेटे, पीए, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है बेटे, अब ये मेरा टीएफ नोट ज्यादा है, टीएफ नोट अब की बार क्या है, ज्यादा है किससे, टीएफ से। तो बेटे मैं चेंज कैसे लिखूंगा, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे लिखूंगा, टीएफ कैसे, पहले बढ़ा टीएफ नोट माइनस में टीएफ। और पिछली बार की तरह जो डेल्टा टीएफ है प्रॉपर्टी हमारे किस पे डिपेंड करती है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। और यहाँ पर क्या ले रखा है हमने, मोलैलिटी ले रखी है, कंसंट्रेशन टर्म। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, के एफ एम, है ना बेटे। और के एफ क्या होता है बेटे मेरे पास, वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, ये क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटे, और भी नाम है इसके, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं बेटे। अब क्या करा मैंने, के एफ को ऐसे रहने दिया, मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। और अगर आगे भी आपको नहीं पता, मैं फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटे, ये के एफ है बेटे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अगर मास ऑफ सोलवेंट किस में दे रखा है बेटे, ग्राम में दे रखा है, आपके पास मैक्सिमम टाइम ग्राम में आएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना बेटे। ठीक है, घबराना नहीं है कि क्या आ गया। अब बेटे ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ग्राफ के थ्रू समझ आया होगा। तो बच्चों फोर्थ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो बच्चों फोर्थ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटे हर बार की तरह सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटे मेरे पास, ये सबसे पहले समझो, मेरे पास ये होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, ये मेरा क्या है, जो मैंने ब्लू से दिखाया है ये प्योर सोलवेंट ही दिखा दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, सोलवेंट, और ये क्या है मेरा बेटे, सॉल्यूशन है। ठीक है, सोलवेंट को बेटे लिख सकता हूं मैं लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लिख सकता हूं ना बेटे, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जहां पर सोल्यूट की, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब बेटे जहां पर सोल्यूट की अमाउंट क्या है मेरे पास, कम है। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या मैं बोल सकता हूं, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो मैंने रेड से दिखाया है ना, ये मेरे क्या है, सोल्यूट पार्टिकल, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है बेटे, क्या होता है जब मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल देता हूं, तो जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं बेटे। ठीक है, तो बेटे क्या होता है, जो मेरे ये सोलवेंट के पार्टिकल है ना, ये सॉल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं जब मैं इसको एसपीएन से जोड़ देता हूं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं बेटे। ठीक है, अगर मैं इस ओस्मोसिस के प्रेशर को रोकने के लिए इस तरफ से प्रेशर लगाऊं और इस प्रेशर को रोक दूं, बस एग्जैक्ट वही प्रेशर है ओस्मोटिक प्रेशर। और अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो यहां से जो ये सोलवेंट के पार्टिकल है ना, बस ये उस तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है बेटे, तो क्या इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ। जो हमारे घर पर इसी, जो हमारे घर में आरओ होते हैं ना, वो इसी मैकेनिज्म पर काम करते हैं बेटे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो ये मेरा प्रेशर है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से। किससे बेटे, पाई से। अब कहोगे सर ये पाई कहाँ से आ गया भाई, ये पाई क्या है, ये 22.7 वाला पाई नहीं है बेटे। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटे, कंसंट्रेशन के, है ना। अब कहोगे भाई इस कंसंट्रेशन के तो होंगे, इसको, ये कंसंट्रेशन क्या है बेटे, ये कंसंट्रेशन है मेरे पास मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। घबराना मत, ये क्या आ गया, पाई की जगह 22.7 मत यूज करना, ये ओस्मोटिक प्रेशर होता है बेटे। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर ओपी। तो बेटे अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा CRT। और बेटे मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास, ओ मास नहीं बेटे सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में R इनटू में T। तो बेटे इस प्रेशर को क्या क्या बोल देता हूं मैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोल देता हूं बेटे। आगे NB को खोल देना WB अपॉन में MB, वहां से हम M की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, W की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म होती है
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने रटवाया नहीं है, मैंने समझाया है कंसेप्ट को। और 20 मिनट में इन चारों कंसेप्ट को समझाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, करनी भी चाहिए। चलो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो अपना पढ़ो, मौज मारो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, भी बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है बेटे। धन्यवाद।